मेरा नाम है अली रज़ा ख़ान और आप देख रहे हैं अली रज़ा मीडिया प्रोडक्शन। आपको पता है आजकल हम आप तकरीबन और इवन हमारे घरों में भी अमूमन ये होता है कि कोई खाने पीने की चीज़ मंगवानी हो, कोई शॉपिंग करनी हो, कुछ भी करनी हो ऑनलाइन जो है, ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप घर पे मौजूद भी नहीं है तो जो चीज़ बाहर से लाने के लिए आपको जाना पड़ता है वो आपको घर मिल जाती है, और बहुत अच्छी फैसिलिटी है, होनी चाहिए। इवन आजकल तो आपको पता है टैक्सी और ये चीज़ें भी ऑनलाइन मिल जाती हैं और घर बैठे आप चीज़ें मंगवा सकते हैं। इसी तरह का वाक़या है लाहौर का, बड़ा अफसोसनाक इसके पहलू हैं कई, उसके ऊपर तो बड़ी लंबी बात हो सकती है, लेकिन जो वाज़े नज़र आ रहा है, जो पुलिस बता रही है, जो वो खातून और उसका खामद बता रहे हैं जिन्होंने ये हीनियस क्राइम किया है, वो ये बताते हैं कि जी आपको पता है कि कोरियर ख़वातीन अक्सर और बेशतर खातून ये बताती है कि जी मैं कपड़े ख़रीदती थी, मुख्तलिफ़ जगहों से ऑनलाइन शॉपिंग करती थी, तो हमारे जो एरिया है उसमें जो कोरियर कंपनी थी उसका एक ही लड़का जो है मुख्तस होता है, उसको पता होता है कौन से घर में चीज़ें आती रहती हैं। ज़ाहिरी बात है जो फ्रीक्वेंट यूज़र्स होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के, तो खातून कहती है मैं फ्रीक्वेंट यूज़र थी ऑनलाइन शॉपिंग। वो कहती है कि जी लड़के के पास, ज़ाहिरी बात है क्योंकि ख़वातीन ऑर्डर करती हैं तो अपना नंबर भी देती हैं, वो कहते हैं जी लड़के के पास मेरा नंबर भी आ गया, सारा कुछ आ गया, तो उस लड़के ने जो है वो मुझे तंग करना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। वो कहते हैं जी मुझे पहले कॉल्स वॉल्स करता, लेकिन ज़ाहिर मैं जो है रिसीव नहीं कर रही थी, ये खातून का वर्जन है। तो कहती है कि जी उसने मुझे बड़ा ज़बरदस्त तंग करना शुरू किया, बाज़ औक़ात वो मुझे वीडियो कॉल्स भी करता था, जो ही कोई कॉल आती थी, अच्छा वो नंबर भी बदल बदल के कॉल करता था। खातून कहती है कि जी मुझे नहीं होता था आइडिया कि जी वही है, रईस नामी वो लड़का था जो डिलीवरी बॉय था। वो ये कहती हैं कि जी मुझे जो है वो वीडियो कॉल्स करता, और वीडियो कॉल्स फिर वो कहती है जो ही मैं कॉल अटेंड करती, चाहे वो वीडियो कॉल होती चाहे नॉर्मल कॉल होती, मुझे गंदी गालियाँ देना शुरू कर देता। खातून ये इल्ज़ाम लगा रही है कि जी वो लड़का मुझे व्हाट्सएप के ऊपर नाजेबा वीडियोस भेजता। खातून ये बता रही है कि जी वो लड़का मुझे व्हाट्सएप के जो नाजेबा वीडियोस के ग्रुप्स होते हैं उनमें भी मुझे ऐड करता। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो खातून की तरफ से सामने आ रही है। अब खातून ये कहती है कि जी मैं इस चीज़ का कोई पॉजिटिव रिस्पांस उसको नहीं दे रही थी, लेकिन मेरे रिस्पांस ना देने के बावजूद भी वो जो लड़का है वो मुझे मुसलसल तंग कर रहा था, और वो बारहा जब भी कोई कोरियर में आता था दरवाजे पे आ जाता था, तुमसे मिलना है, तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैंने तुमसे शादी करनी है, ये वो इस तरह की बातें करता। तो खातून ये कहती है कि जी मैंने उसे बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, 3 बच्चों की माँ हूँ, 8 साल हो गए मेरी शादी को, तो तुम मुझे तंग ना करो। बहरहाल जी कम टू द पॉइंट, जिस दिन ये वकूआ हुआ खातून ये बताती है कि जी मैंने इसके नंबर ब्लॉक किए हुए थे, मुझे नहीं था पता, एक अननोन नंबर से कॉल आती है और कहते हैं कि जी आपका पार्सल आया हुआ है तो 250 रुपीज़ लेके आप नीचे आ जाएं। तो कहती है कि जी मैं 250 रुपये लेके नीचे चली गई, और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो जो है उस लड़के ने हाथ में छुरी या ब्लेड पकड़ा हुआ था, और उसने मेरी कमर पे रख दिया और उसने कहा अंदर चलो, और मैं अंदर आ गई। तो उसने कहा मुझे पहचाना है, मैं वही लड़का हूँ जो तुम्हें कॉल्स करता था, और तुम मेरे साथ जो है तुम ऊपर चलो जो तुम्हारा पोर्शन है। कहती है जी मैं ऊपर आ गई, ज़ाहिर बात है खौफ की वजह से, घर पे कोई नहीं था। कहती है जी कि मेरा शोहर भी नहीं था, मेरा ससुर जो है मेरी बेटी को स्कूल से लेने गया हुआ था। तो कहती है कि जी ऊपर वाले बेडरूम में आ गए, बेडरूम में आके जो है उसने वो ब्लेड मुझे ज़ाहिर बात है ज़द-ओ-ख़ौफ़ किया, नाज़ेबा हरकत की मेरे साथ। तो कहती है कि इस दौरान जी मेरे ससुर जो है वो मेरी बेटी को लेके आ गए, और उन्होंने जो है मेरी बेटी ऊपर आई तो उसने देखा थे अम्मी मम्मा के साथ अंकल बैठे हुए हैं, तो शी सेड के मैंने उसे आंख से इशारा किया और बेटी मेरी जो है वो नीचे चली गई और मेरे ससुर को लेके आ गई। तो कहती है जब मेरे ससुर को लाए तो इसने अंदर से कुंडी लगा दी, और फिर जो है वो बाहर टेरेस से जंप करके तो नीचे निकल गया। लेकिन इस दौरान जो चीज़ अब पुलिस में भी सामने आई है, उस लड़के का जो मोबाइल है वो सर वो बात कुछ इस तरह से हुई थी कि मैं ना ऑनलाइन शॉपिंग करती थी, और क्या ऑनलाइन क्या मंगवाती सर जैसे बेडशीट्स होगी केजेस में, ज्वेलरी होगी केजेस में घर के लिए अपने इस्तेमाल के लिए। यस सर, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से ना इजाज़त नहीं थी बाहर जाने की, मेरी कोई बहन भी नहीं और ना ही कोई नंद के उनके पास बच्चे छोड़ के तो मार्केट चल जाना, तो मैं ना ऑनलाइन शॉपिंग करती थी काफ़ी ज़्यादा। तो सर ये वहाँ का ना राइडर होता था, MSP कोरियर कंपनी का ना ये राइडर था, और ये इसके पास मेरा नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर वहाँ से गया था। ये हमारे घर आता था, हमारे घर आके जितने भी हम थे उन सबको पार्सल वगैरह रिसीव करता था। उस सर एरिया में आपके? यस सर, वो एरिया उसके अंडर आता था। और सर उसके बाद इसने ना मुझसे रब्ता करना शुरू किया 6 मंथ्स पहले। 6 मंथ पहले जब आपने कुछ कोरियर मंगवाया, नंबर चला गया इसके Yes, बाद, sir. उसके बाद इसने आपसे रब्ता रखा? यस सर, फ़ोन पे? यस सर, मैं आपको बताती हूँ रब्ता भी कैसे हुआ था। सर मैं फ़ोन उठाती थी ना तो कोई गंदी बात कहता था, गंदी गाली मुझे देता था फ़ोन, और मैं ना फ़ोन उसको बंद करके ना मैं ब्लॉक करके साइड पर रख देती थी। मैंने कभी इस बात को ना इतना हाईली नहीं लिया कि ये कोई इतनी बड़ी बात हो सकती है। लेकिन ये आपको पता था कि नंबर उसका? नहीं, नो सर, मैं यस सर, मैं तब उसको जानती ही नहीं थी, वो मुझे जानता था, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं जानती थी। कभी देखा भी नहीं था नहीं इसने सर, आपको?
इसने मुझे नहीं पता कि उसने देखा था या नहीं देखा था, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और सर ये 6 मंथ से लेके 4 मंथ तक इसने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत सारे नंबर से, ऐसे जैसे हम चलते जा रहे हों तो किसी का फ़ोन नंबर हम पकड़ के तो किसी को तंग करी जाएँ, इस तरह से इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बहुत खुशगवार है, अपने खामन के साथ भी बहुत खुशगवार थी, अपने बच्चों के साथ भी। और उसके बाद ना इसका मेरा जो आमना सामना हुआ ना 2 हफ्ते पहले हुआ है, इसके इस मर्डर से 2 हफ्ते पहले हुआ इसका मेरा आमना सामना। और ना मैं सर इसने मुझे ना एक दफ़ा वीडियो कॉल भी की थी, सॉरी मैं ये बताना भूल गई, कोई 4 वीक्स पहले आप लगा ले, इसने मुझे वीडियो कॉल किया और मैंने इसकी वीडियो कॉल ना, मैं अम्मी से बात कर रही थी, मैं इसकी कट करती रहती थी, मुझे वीडियो कॉल करता रहता था, मैसेज करता रहता था, जॉब बहुत तंग करता था, कभी सिम के ऊपर, कभी व्हाट्सएप के ऊपर, कभी कहीं पे मुझे बहुत सताता था। मैंने अपने हस्बैंड से बात की सिम चेंज करने की, मैंने अपने हस्बैंड से 2 दफ़ा कहा, तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम्हें क्या ज़रूरत है सिम चेंज करने की। तो जब वो ये कहते थे ना मेरा दिल उधर ही बैठ जाता था कि इनको मैं क्या बताऊँ, इनसे मैं क्या बात करूँ कि मैंने क्यों सिम चेंज करनी है। मैं वहाँ पर ही ना चुप कर जाती थी, ये मेरी मिस्टेक है, ये जो मेरी फर्स्ट मिस्टेक थी मेरी ये मिस्टेक थी। उसके बाद सर इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू किया। मैं अपनी अम्मी से, अपनी खाला से वीडियो कॉल के ऊपर बात करती थी ना, तो ये बीच में ना वीडियो कॉल्स पे कॉल्स करी जाता था, कभी प्लेन कॉल करता था व्हाट्सएप के पे, कभी वीडियो कॉल्स करी जाता था, उसके बाद ब्लॉक करती रहती थी। सर एक दिन ना मैं बैठी हुई तो मैंने इसकी वीडियो कॉल पिक की, प्रॉपरली मैंने पिक की, मेरे कान में हैंड फ्री थी और मैंने इसकी वीडियो कॉल पिक करके इसको कहा हाँ जी क्या बात है, आप कौन हैं। तो उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुझे कहा कि ना दिल आ गया तेरे पे, शादी करना चाहता हूँ तेरे साथ। उसने पहली ही मतलब एक मैं किसी को जानती नहीं, किसी को पहचान, उसने पहली ही वर्डिंग में मुझे कहा कि दिल आ गया तुझ पे, शादी करना चाहता हूँ तुझसे। तो मैं ना इस बात पे बहुत हंसी, मुझे लगा कि ये पागल है, मैं इस बात पे बहुत हंसी। मैंने कहा तुम पागल हो, मैंने उसको बहुत नॉर्मली उसके बाद में मैंने कहा तुम पागल हो। मैंने कहा आपको पता है, मैंने कहा आपको पता है मेरे 3 बच्चे हैं। और उसकी लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस था, वो जैसे गाँव वाले नहीं होते वो इस तरह से बात कर रहा था। तो मुझे लगा कि पागल है, मैंने कहा तुम पागल है, तुम्हें पता है। मैंने ना इस वर्डिंग में कहा, मैं कहा बच्चे तुझे पता है मेरे 3 बच्चे हैं। इस वर्डिंग में मैंने उसके बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। सर इसने मुझे फिर से बहुत परेशान किया, फ़ोन मेरे पास नहीं होता था, फ़ोन होता था फ्रिज के ऊपर, वो वहाँ पे बेलें आ रही हैं, वहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। फ़ोन रात के टाइम हाउसवाइफ को मिलता है मौका, जब बच्चे सो जाते हैं, पकड़ने का या देखने का, वो भी अक्सर नहीं मिलता। सर मेरा भी कुछ ऐसे सिस्टम था, ठीक हो गया सर। उसके बाद ये ना मेरे इसने ना मुझे फ़ोन किया और सर वाकई में मैंने अपना पार्सल मंगाया था 2050 रुपये का। इसने मुझे कहा मैम आप काइंडली नीचे आ जाएं, नीचे आके आप अपना पार्सल रिसीव कर लें। क्या पार्सल में क्या मंगवाया? सर उस पार्सल में मैंने सर को दिखाया है कोरियन ज्वेलरी। अच्छा ज्वेलरी कोरियन ज्वेलरी थी। तो ये नहीं आपको पता था कि यही लेके आएगा? यस सर, ये नहीं मुझे पता था कि ये लेकर आएगा, ये कोई डिलीवरी बॉय है, मुझे ये भी नहीं पता था। उससे मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। ठीक है। उसके बारे में सर मुझे कुछ भी पता नहीं था, ना उसके बारे में, ना उसकी फैमिली, ना उसके नाम के बारे में मुझे कुछ पता था। अच्छा सर उसके बाद ना वो ना पार्सल इसने मुझे फ़ोन किया और मेरा वाकई में पार्सल आने वाला था। सर मैं नीचे पार्सल जब गई हूँ रिसीव करने के लिए तो मैंने दरवाज़ा खोला है। जब मैं दरवाज़ा खोला तो ये साथ ही अंदर एंटर हो गया। सर जब पार्सल बॉय आती है ना तो उनके पास एक बैग होता है, एक बाइक होती है और साथ उनके पास कोई पर्ची वगैरह होती है। इसके पास कुछ भी नहीं था, ना इसके पास बैग था, ना इसके पास बाइक थी। और सर इसके हाथ में प्लेट, नो सर इसके हाथ में प्लेट था और मेरा वाकई में पार्सल आना था उस दिन। अच्छा, मेरा आपने समझा कि डिलीवरी बॉय आया। यस सर। तो प्लेट हाथ में क्यों पकड़ा? यस सर, उसके पास एक इतना टाइप प्लेट था। सर उसने मेरी कमर पे आके रखा और उसने मुझे आके कहा कि तुम वैसे तो मेरे हाथ नहीं आ रही थी, आज आई है ना मेरे हाथ। उसकी लैंग्वेज डिफरेंट थी, मैं आपको उर्दू में बता रही हूँ ना। कौन कौन था? यस सर, पंजाबी में बताएं कैसे कहा? सर मुझे बोलनी नहीं आती। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा मसला ये है ना, मम्मा पापा ने सिखाई नहीं पंजाबी। कोई बात नहीं। तो सर उसके बाद वो जब एंटर हुआ ना, उसने प्लेट मेरी कमर पे रखा हुआ था, यहाँ पे कमर पे रखा था। सर वो अंदर एंटर हुआ ना तो उसको मैंने कहा ये तुम क्या कर रही हो, तुम हो कौन? कहता याद नहीं है, वीडियो कॉल के ऊपर मैंने बात की थी, इश्क हो गया तेरे से, याद नहीं है तुझे, याद नहीं है। वो ऐसे चीचियाँ ले के ना मुझसे बातें कर रहा था और मैं बहुत ज़्यादा खौफ से था उस टाइम, बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैंने उसको कहा मुझे ये था, मुझे मार मूर ही ना दे, कुछ कर ही ना दे, मेरे बच्चे भी थे। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैंने कहा तुम इस टाइम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगी, अभी इस टाइम ना घर में ना सारे हैं। कहता क्यों झूठ बोलती है मैडम जी, मैं सारा देख कर आई हूँ ना, आपके बच्चे घर पर है ना, अपने खावंद घर पर है। मैं कहा नहीं वो देखो वो मेरे ससुर बैठे हुए हैं, वो देखो। उसने देखा है और वो देख के ना उसने मुझे कहा कि ना अच्छा वो तुम्हारे ससुर बैठे हुए हैं, ये तो अभी बाहर गए थे। मैं कहा नहीं वो घर पर है, आप अभी जाओ, मैं आपको बाद में बुलाती हूँ। तो कहता है नहीं मुझे ना अभी इसी टाइम ना किसी सेफ साइड पे लेके जाओ। सर मैं उसको ऊपर वाले पोर्शन में लेके गई, अपने पोर्शन में लेके गई। सर जब मैं उसको अपने ऊपर वाले पोर्शन में लेके गई ना तो मेरे हस्बैंड ने ना मुझे इमानती तोड़ के ऊपर ना चीज़ें पकड़ाई हुई थी जो मैंने LCD के ऊपर रखी थी। सर वो क्या था? सर वो एक सेट था और इसके अलावा ना कैश था। यस सर,
गिफ्ट किया हुआ था आपको? नहीं, मुझे गिफ्ट नहीं किया था, वो अपनी अम्मी की तरफ से कहीं से लाए थे और साथ ना 5 लाख रुपया ना कैश था। अच्छा सर, इसने प्रॉपरली पहले इसने घर देखा है प्रॉपरली और इसके साथ साथ मेरा हाथ ले ही फिर रहा है, हाथ ले ही फिर रहा है। इसने प्रॉपरली पहले मेरा पोर्शन देखा है। मेरा एक बेडरूम है, एक किचन है और एक टेरेस है। ये मेरे पोर्शन में मास्टर बेडरूम है। और सर ये ना प्रॉपर हुआ, उसके बाद इसने ना चीज़ें छेड़ी हैं। फ्रांक की गन होगी, उसको छेड़ा, वो जो वो होती है, वो घर में पड़ी होती है आम, वो होती है, वो छेड़ा, डेकोरेशन पीस देखे, सामने चीज़ें देखी। फिर सर उसने ना वो देखा, वो पकड़ के ना उसने ना अपने हाथ में रख लिया पिस्टल? नो सर। क्या? सर वो जो कैश और वो जो था, मेरे हस्बैंड मुझे दे के गए थे कि इसको रख लेना, अमानत जो थी, जो मेरे हस्बैंड मुझे दे के गए थे कि इसको रख। रोई या चीखी चिल्लाई की आवाज़ ही ना, तो बाहर 2 लड़के खड़े हैं, मैं तो तेरे साथ सब कुछ करूँगा, वो भी सब कुछ करेंगे तेरे साथ, हम मिल के करेंगे सब कुछ तेरे साथ। ये तकरीबन 2 महीने से ना फिर ट्रैप कर रहा था, मेरी मिसेज़ को फ़ोन कर करके तंग कर रहा था, बदतमीज़ी कर रहा था। मेरी बेटी 8 साल की, वो स्कूल गोइंग है, अकेडमी भी जाती है, उसकी भी रैकी कर रहा था। उसके बाद उसने मेरी बेटी को ट्रैप करना शुरू कर दिया। वो कहीं जाती थी, आती थी, उसको हाथ लगाता, उसको टच करता था। मेरी बेटी बिल्कुल साइको हो गई। नाज़रीन, फरहान की मिसेज़ मेरे साथ मौजूद हैं, जिन पे इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने मिल के एक डिलीवरी बॉय को मार दिया है। इनसे जानेंगे कि ये क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? आमना। आमना, आपने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई क्राइम नहीं किया। अच्छा, तो आप पुलिस की हिरासत में हैं इस वक्त? यस सर। क्यों हैं? अगर आपने कुछ नहीं किया Yes, तो sir. पुलिस ने आपको क्यों पकड़ा? सर आई डोंट नो, ये बात मुझे भी अभी तक आपको समझ नहीं आई कि आपको पुलिस ने क्यों पकड़ा? लेकिन जो जरिया है वो जाहिर सी बात है, वो तो मैं ही बनी हूँ ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड की और उस लड़की की कोई पर्सनली दुश्मनी तो नहीं ना। पहला सवाल मेरा ये, आपको ये लगता है कि आप बेकसूर हैं? यस सर। आपको पुलिस स्टेशन में बगैर कसूर के लाया गया है, ऐसे ही है? यस सर। कौन कसूरवार है? सर कसूरवार कोई भी नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है जो कि मेरे हस्बैंड से हो गया। अच्छा, हुआ क्या था? कहानी कहाँ से शुरू? सर ये MS कोरियर कंपनी का ना एक डिलीवरी बॉय था। ठीक है। इसके अंदर हमारे एरिया आता था, जो सा मेरा घर है, इसके पास मेरा नाम, फ़ोन नंबर और जो सा एड्रेस है वो इस तरह से गया था, क्योंकि मैं चीज़ें मंगवाती थी। ठीक है। जैसे कोरियन ज्वेलरी होगी और हेयर एक्सेसरीज वगैरह होगी। ठीक है। ठीक हो गया सर। ये ना इसके पास मेरा फ़ोन नंबर इस तरह से गया था। 5 to 4 मंथ से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा ना मैसेजेस आते थे। मुझे जैसे जैसे मैसेज आते थे मैं उनको ब्लॉक करके उनको साइड पे करी जाती थी। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता था कि मैं फ़ोन को देखती, क्योंकि मेरे काफ़ी छोटे बच्चे हैं। मेरे 3 माशाल्लाह बच्चे हैं। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। कितनी एज है? एक 2.5 साल, एक 3.5 साल और एक 8 साल की बेटी। कितने दिन हो गए आज थाने में? 10 दिन हो गए? भी नहीं पता, नहीं 10 दिन से अबव हो गया। अच्छा, दुख होता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा या कुछ ये किया काम नहीं था, नहीं ये होना हमारे चाहिए था? नसीब में था, मैंने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया। नसीब पे आप बिलीव गलत कर रही हैं। नसीब में वो होता है जो उसके लिए आप एफर्ट करते हैं। Yes, sir. इस्लाम ये कहता है कि नसीब में अल्लाह का ये फरमान है कि जिसके लिए आप एफर्ट करेंगे वही आपके नसीब में लिखा जा सकता Yes, है। sir. ठीक है, आपने इसको नसीब का रंग नहीं देना, ये आपने अपने वजह से किया या आपको समझ नहीं आई। अच्छा, डिलीवरी बॉय जो है वो अभी कहाँ है? जहाँ पर उसको होना चाहिए था वहाँ पर ही मर गया? यस सर। आपने ठीक किया? सर मैंने कुछ भी नहीं किया। ये आपने कहा जहाँ पे उसको होना हाँ चाहिए, जी, आप समझते हैं उसका यही अंजाम होना उसका चाहिए? यही है, उस लड़के का यही अंजाम होना चाहिए। अगर आपको कोई बाहर खड़ा होके, हम बाहर जा रहे हैं, हम बाहर खड़ा होके कोई आपका दुपट्टा छेड़ेगा तो क्या आप उसको शाबाशी देंगे? वो हमारे घर में घुस के हमारी इज्जतों को हाथ लगाता था, हमारी चीज़ों को हाथ लगाता था, तो क्या उसका आज ये हाल नहीं होना था? ठीक है, उसने मान पता लिया नहीं 1 मिनट कितनी के। लोगों को परेशान किया था, उसने पता नहीं कितनी बेटियों को परेशान, उसके फ़ोन में से जो वीडियोस निकली हैं 8-8 साल की, 7-7 साल की बच्चियों के साथ कर रहा है, साथ उसके साथ 2 लड़के और कर रहे हैं, उसका अंजाम फिर कैसे होना था? फिर खुदा ये ताला। वीडियो पुलिस के पास आ यस चुकी? सर, यस सर। उन वीडियो में वो लड़का है? हाँ जी, वो जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज्यादतियां कर रहा है, जो पुलिस ने माना है कि वही लड़का है? सर इस बात का मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं है। लेकिन आपको कंफर्म है कि ये वही लड़का है? यस सर, यस उसके सर। मोबाइल से आपने Yes, वीडियोस sir. देखी हैं, आपके Yes, sir. हस्बैंड ने देखी? Yes, sir. ओके, अच्छा, आपने कहा है जी उसका यही अंजाम था जो कि हो गया। यस सर।
आपको नहीं लगता कि आपके हस्बैंड ने कानून को हाथ में लिया, इसका कोई और भी हल हो सकता था? यस सर, आप ये बिल्कुल राइट कह रहे हैं। क्या हल हो सकता था? इसका कोई भी हल हो सकता था। हम पुलिस में कंप्लेन करते। अगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, जो भी बाकी भी इंटरव्यूज़ में आपने देखा होगा, मैंने जो सब कुछ सच सच बताया, तो अगर हम कानून को बता देते या पुलिस को बता देते तो कोई ना कोई इसका हल निकल आता। फिर आप थाने में ना होते, आपके हस्बैंड थाने में ना होते, आज हथकड़ियां ना लगी होती। आज मेरे बच्चे ऐसे परेशान आते, आज मेरी हमारी पूरी फैमिली के ऊपर, मेरे ससुराल इतना अच्छा, उनके ऊपर इतने क्राइसिस आ गया, मेरे ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरे अम्मा अब्बा इतने परेशान बैठे हैं, आज पूरा खानदान इस लपेट में आ गया तो ना आता। कितनी एज है आपकी? 29। आपके जहन ने उस टाइम ये काम नहीं किया कि कानून को? सर नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं किया। बताना चाहिए। बिल्कुल भी मेरे से नहीं, ये इस बात अगर अच्छा। बता देती तो बहुत बेहतर होता। ठीक हो गया। नाज़रीन, उसका कोई ना अब कोई हल निकल आता। एहसास हो रहा है कि हमें कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। ऐसी सिचुएशन हो तो ज़रूर कानून का सहारा लें और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, ताकि आपकी इज्जत बच सके और आप पुलिस के सामने मुल्ज़म नहीं बल्कि मुद्दई बन के खड़े हों। हुआ क्या था, कहानी कहाँ से शुरू हुई, ये बताएं। 4 to 5 मंथ से काफ़ी मुझे परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था, मैसेज करता था, गंदे गंदे ग्रुप्स में ऐड कर देता था। मैं सबको एग्जिट करी जाती थी, मेरे पास अव्वल तो टाइम ही नहीं होता था फ़ोन पकड़ने का। उसके बाद इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया, फ़ोन कॉल्स करना शुरू कर दी हद से ज़्यादा, कभी किसी नंबर से, कभी किसी नंबर से। वो तो ऐसे फ़ोन कॉल्स करता था जैसे वो रास्ते में जा रहा हो तो किसी को कहता हो कि यार अपने फ़ोन से ज़्यादा फ़ोन करा देना। उसके नंबर्स का ये हाल था। उसके नंबर 15 to 20 नंबर अब तक उसके 15 to 20 नंबर से मुझे वो परेशान, उसको ब्लॉक करती जाती थी। उसने मुझे इतना परेशान किया। फिर दी एंड ये हुआ कि मैं अपनी अम्मा से बात कर रही थी, मेरे कान में हैंड फ्री थी और घरेलू कपड़े मैंने पहने थे। इसकी मुझे वीडियो कॉल आई है, मैंने इसको जो फर्स्ट रिस्पॉन्स दिया। स्लीपिंग सूट आपने पहना हुआ? नो सर। नहीं, घरेलू कपड़ों से मतलब आम रफ कपड़े पहने? ये कपड़े ऐसे। अच्छा ठीक है, नॉर्मल पहने? नॉर्मल ऐसे शलवार कमीज। ठीक हो गया। ठीक है सर। तो इसके बाद इसकी मुझे फ़ोन है, मैं जिसको फर्स्ट रिस्पॉन्स दिया ना, मैंने इसको वहाँ से रिस्पॉन्स दिया। इसका मुझे ना कॉल आई, मैंने इसकी कॉल रिसीव की और मैंने इसने मुझे कहा कि मैडम जी इश्क हो गया आपसे, ब्याह करना चाहता हूँ आपके साथ। इसने ये मुझे इसी अल्फाज और इसी ज़बान में कहा? नहीं, ज़बान उसकी डिफरेंट थी। क्या पंजाबी में? गाँव जैसी थी। तो मैंने उसको पढ़ा लिखा था? नो, लग नहीं रहा था पढ़ा लिखा। जाहिल, अच्छा। डाकुओं से भी बदतर है। फिर और उसके बाद ना उसने मुझे ऐसे कहा और उसके बाद ना मैंने ना उसको बड़ा मुस्कुरा के कहा, हंस के कहा, जिस बात पे बहुत ज़्यादा ये वीडियोस हो ही जा रही है, जो आपको उसके साथ वीडियो कॉल पे बात की थी, आपने ये किया था, आपने वो किया था। मैंने कहा ऐसे मैंने कुछ भी नहीं। और मैंने उसको बड़ा मुस्कुरा के के बच्चे, तुझे पता है मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। मैंने कहा आज तो यहाँ पे फ़ोन किया ना, आज के बाद यहाँ पे फ़ोन ना करी, मेरे हस्बैंड मुझे बाद में, मेरी अम्मी वो मुझे पहले मार डालेंगे। तो मैंने ना ये कह के फ़ोन बंद कर दिया। तो उसके मैसेज आना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा मैसेज आना शुरू हो गए, कभी व्हाट्सएप के ऊपर, कभी सिम्स के ऊपर, कि मेरा आपके ऊपर दिल आ गया, इश्क हो गया आपसे और मैंने आपके साथ ब्याह करना ही करना है। इस तरह से मुझे तंग करता था। और सर जी जब मैं इसको ब्लॉक कर देती थी ना, तो उसके बाद उसने पता क्या हरकत शुरू कर दी। वो ना मेरे घर के बाहर आके खड़ा हो जाता था, बैले दी जाता था जोर जोर की। अच्छा, और बैले देने के बाद ना कहता था कि अजी सुनती हो, अगर मुझे रिप्लाई नहीं देना तो क्या फिर मैं बच्चे ट्यूशन से ले आऊँ। और उस टाइम मेरे बच्चे ट्यूशन गए हुए थे और ये बात सिर्फ मेरे और मेरे हस्बैंड को पता होती थी कि मेरे बच्चों की टाइम रूटीन क्या है। और ये बात उसने भी नजर रखी है, पूरी रैकी की, मालूमात किया। यस सर, बाकायदा उस मेरे बच्चे जिस ट्यूशन में जाते थे ना, उस ट्यूशन की टीचर जो उनसी थी वो एथनिक की शर्टें मंगवाती थी। ये मुझे इस तरह करके डराता होता था कि मैं उसको भी एथनिक की शर्टें दे कर आया, इस तरह करके। और मैं काफ़ी ज़्यादा इससे डर जाती थी। फिर उसके बाद कहता था मैं तेरी तियों को तो क्या, मैं तेरे पुत्र को भी नहीं छोड़ूंगा। और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी, हद से ज़्यादा घबरा जाती थी कि किसी को पता ना चल जाए, किसी को कुछ ना हो जाए। और सर जी उसने मेरे से एक वादा किया था, उसने मेरे से कहा था कि ना मैडम जी आपको अपने साथ मैं इतना बदनाम करूँगा, इतना बदनाम करूँगा, इतना बदनाम करूँगा कि आपका खामद खुद आपका हाथ मेरे हाथ में देखेगा कि जा भाई इसको ले जा। धमकी दी ना? यस सर, वो मुझे इस बात से वादा तो नहीं, धमकी। हाँ, उसने मुझे बड़ा ऐसे शॉर्टली होके कहा। आज मैं मीडिया को सारा बताती ना तो हर मीडिया आपकी कहती है आमना काशिक, आमना काशिक। तो जब वो कहती है ना तो ये बात उसकी मुझे वो वाली आदत है कि उस टाइम उसने मुझे कहा था कि मैं तुझे हर जगह पे ऐसे बदनाम करूंगा। उसके बाद उसने मेरी बेटी को ट्रैप करना शुरू कर दिया। वो कहीं जाती थी आती थी, उसको हाथ लगाता, उसको टच करता था। मेरी बेटी बिल्कुल साइको हो गई, बिल्कुल हद से ज़्यादा। फिर कैसे टच कैसे करता था, मतलब कैसे जाते
मोहल्ले में जाते हुए। पूरा मतलब रैकी करता था? यस सर, उसके साथ पीछा करता उसके साथ 2 लड़के और थे। ओके, ठीक है। यस सर, उसके साथ 2 लड़के और भी थे। तो आपको किसने बताया कि वो इस तरह करता है? आपकी बेटी ने बताया? मेरी बेटी ने अपने अब्बा के साथ शेयर किया। बेटी को पता चल गया था कि ये वही बंदा है? नहीं, जब जिस दिन वो मेरे घर आया ना, जिस दिन प्लेट लेके मेरे घर आया, मैडम काइंडली नीचे आकर अपना पार्सल रिसीव कर लिया, और मैंने दरवाजा खोला और ये मेरे घर फौरन एंटर हो गया। उस दिन घर में कोई नहीं था, सवाए मेरे ससुर के। तो ये इसने ब्लेड पकड़ के मेरी गर्दन के ऊपर रखा और मैं काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हो गई। फिर उसने ना गर्दन से उठा के मेरी कमर के ऊपर रख दिया। जब मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरे ससुर है उधर, मैं कहा तुम जाओ, मैं कहा तुम हो कौन? पहले मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, बहुत ज़्यादा। उससे पहले आपने नहीं देखा? मैंने इसका मेरा आमना सामना नहीं हुआ ना, मैंने इसको देखा था और मुझे इसकी शक्ल भी याद नहीं थी, मुझे इसकी प्रॉपर्ली इसकी शक्ल भी याद नहीं थी। मैं कहा तुम हो, मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। उसके बाद मैंने इसको कहा कि आप जाओ, मैं ना आपको बाद में बुलाती। कहता है नहीं, आज तो तुम मेरे हाथ लगी, आज तो नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा। उसने मुझे ऐसे कहा, कहता है आज तो नहीं मैं छोड़ूंगा, और ज़रा भी यहाँ पे चीशी चलाई या किसी को आवाज़ ही ना, उसने मुझे ऐसे करके मारा, ऐसे मारा, हाथ से मारा। उसने कहा ज़रा भी रोई या चीशी चलाई या आवाज़ ही ना, तो बाहर 2 लड़के खड़े हैं, मैं तो तेरे साथ सब कुछ करूँगा, वो भी सब कुछ करेंगे तेरे साथ, हम मिल के करेंगे सब कुछ तेरे साथ। ये इससे पहले मैं इसको बहुत लाइटली लेती रही इस बात को, मुझे नहीं पता था कि सब कुछ हो जाएगा, और ये मेरी बेवकूफ़ी की वजह से सब कुछ हुआ है। और उसके बाद सर मैं इसको, मुझे कहता मुझे किसी सेफ जगह पे लेके जाओ, और इसलिए वो मुझे ऐसे करते हुए मुझे वो ऊपर लेके गया। मैं इसको लेके गई ऊपर सेफ जगह पे। जबरदस्ती लेके गया या आपने मतलब रजामंदी से ऊपर लेके गए? रजामंदी से मुराद है कि आप डर के लेके गई? मैं डर के उससे लेके गई। और उसके बाद जब वो ऊपर गया, उसने पहले प्रॉपर्ली वो मुझे साथ घसीटता गया, उसके हाथ में ब्लेड भी था। उसने मैंने प्रॉपर्ली पहले उसने मेरा घर देखा है पूरा प्रॉपर्ली पोर्शन, उसने मेरा पहले पूरा प्रॉपर्ली। घर में अकेली थी यस सर? उस टाइम बच्चे थे? बच्चे ट्यूशन थे। ओके, ठीक है। उसको पता है कि इस टाइम में ये अकेली है? हाँ जी, और ससुर मेरे नीचे थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसके बाद उसने मेरा पूरा प्रॉपर्ली पोर्शन देखा। पोर्शन देखने के बाद उसके बाद मेरे हस्बैंड ना मुझे 5 लाख रुपया और एक सेट मुझे दे के गई थी मानती तोड़ के ऊपर कि इसको रख लेना। तो वो सेट मैंने अंदर नहीं रखा था, वो सेट मैंने रखा था LCD के बाद। इससे पहले पाउडर वगैरह देखे, परफ्यूम्स वगैरह देखे। उसके बाद ना ये आ गया था LCD के पास। इसने देखा कि वो सामान पड़ा हुआ, इसने वो सामान पकड़ के झोली में रख दिया। उसके बाद ये बैठ गया मेरे पास, इसने मुझे भी बिठा लिया। फिर सर इसने मुझे प्रॉपर्ली टच किया। बिठाया या आराम से कहा कि बैठ जा मेरे पास? उसने मुझे पकड़ा हुआ था। अच्छा, जबरदस्ती बिठाया? हाँ, उसने मुझे अपने हाथ से ऐसे करके बिठाया। उसके बाद जब मैं उसके पास बैठ गई हूँ तो उसके बाद उसने मुझे प्रॉपर्ली टच किया। और उसके बाद जब मैं रोती थी तो उसके बाद ना वो मेरा दुपट्टा उठा के मेरे सर के पटा के कहता था कि तुम कितनी सोनी लगती हो, ब्याह तो मेरा मैडम जी आप ही के साथ ही होना है। ऊपर रख के सर जैसे आपने लिया हुआ? यस सर। तो वो कहता था ब्याह तो मैडम जी मेरा आप ही के साथ ही होना है। ये बात उसने मुझे की। इतनी देर में ना मेरे ससुर कब मेरी बेटी को लेकर ऊपर, मेरी बेटी को कब लेकर आ गए हमें बिल्कुल पता नहीं चला। वरना हमें अक्सर आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खुल रहा बंद हो रहा है, उस टाइम हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। कोई ज़बरदस्ती उस दिन नहीं हुई? उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की उस टाइम। फिर उसके बाद मेरी बेटी ऊपर आई है। जब मेरी बेटी ऊपर आई है तो उसने देखा कि मम्मा के साथ इस तरह कोई बैठा हुआ है। मैंने अपनी बेटी को इशारा किया ऐसे करके ऐसे। मेरी बेटी नीचे गया। मेरी बेटी ने नीचे जाके अब्बू के साथ पता नहीं किस वे में बात किया कि मम्मा के साथ ना ऊपर ऐसे लड़का बैठा हुआ है। और जो आपके ससुर है? हाँ, मेरे ससुर के साथ। और उसके बाद उन्होंने ना इस तरह से उनसे बात किया। जब मेरी बेटी नीचे गई ना तो इस लड़के ने ऊपर से भी नॉक कर दिया और नीचे से भी नॉक कर दिया। जब मेरी बेटी ऊपर से नीचे गई है उसके बाद इतनी देर में ना उसी टाइम में मेरे ससुर ऊपर आ गया। उसी टाइम में विद इन सेकेंड मेरे ससुर ऊपर आए। मेरे ससुर जब ऊपर आए तो उन्होंने ज़ोर से अपना दरवाज़ा नॉक किया। उस टाइम ना फरहान वीडियो कॉल के ऊपर मौजूद थे। और उसके जब दरवाज़ा नॉक किया तो ये इस लड़के की ना मुझे आंखें के ऊपर आपके हस्बैंड फरहान मौजूद थे, उनको पता चल गया कि कोई लड़का आया हमारे घर? यस, उसी टाइम विद इन सेकंड ये सब कुछ विद इन सेकंड हुआ है। वीडियो कॉल पे मेरे हस्बैंड ससुर के साथ थे ना। अच्छा, ठीक है। उन्होंने बताया कि कोई इशू हो गया। वो तो मुझे किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था। ओके। वो लड़का मुझे किसी चीज़ को हाथ वो अपने से दूर भी नहीं रख रहा था, किसी भी चीज़ को हाथ लगा देता। इतनी देर में वो ना इस लड़के की ना आंखें ऐसे करके ऐसे हुई हैं, वो खौफजदा हो गया। उसकी आज भी मुझे आंखें याद है। और वो ना किचन गया, किचन से टेरेस में गया और टेरेस में जाकर उसने छलांग लगा दी। ठीक है। उसने वहाँ पे जब छलांग लगाई ना तो उसका फ़ोन जो सा था ना वो कहीं मेरे टेरेस में रह गया। इस बात से मैं बिल्कुल इल्म थी, इस बात का मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं है। और वो वहाँ पे रह गया था। अब जब मेरे ससुर जब ये इस तरह भाग गया ना तो मेरे साथ ही दरवाज़ा खुला जल्दी से मेरे ससुर आ जाए हम इसको पकड़ लें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। ससुर मेरे अंदर आए। ससुर ने फरहान से वीडियो कॉल के ऊपर मेरी बात कही तो वीडियो कॉल के ऊपर फरहान ने कहा कि कौन है तुम्हारे साथ इधर। तो मैंने ना डर के मारे कह दिया कि नहीं कोई भी नहीं है, क्योंकि घर में तो कोई था भी नहीं उस टाइम। विद इन सेकंड के सब कुछ ये वाक़या होता रहा।
तो मैंने उस टाइम कहा नहीं कोई भी नहीं आया। फरहान कहते, उन्होंने अपने पापा को कहा कि पापा आप इसको ना लेके नीचे बैठो, मैं ना रास्ते में हूँ तो मैं भी घर आ गया। उसके पापा मुझे लेके ना नीचे बैठ गए अपने पास। उन्होंने कहा कि इसको ना वॉशरूम भी नहीं जाने देना। फरहान जब आए, फरहान ने काफ़ी मुझसे शॉकली बात की। उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये सब कुछ क्या है, इस तरह मुझे तुम्हारी शिकायत आई है, ये मेरे घर वाले पागल हैं, ये सब कुछ क्या बात है। और मैं उस टाइम भी चुप रही, उस टाइम भी खामोश रही। उनको पूरा शक हो चुका था और उस टाइम मैं बिल्कुल चुप रही कि मैंने अंकल ऊपर आए थे तो मैं इसको पकड़ना चाह रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मुझसे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सारा कुछ नहीं बताया? नहीं, मैं नहीं बता पाई। क्यों नहीं बताया? सर मैं बहुत घबराई थी कि ये सब कुछ क्या हो गया, ये तो सब कुछ उल्टा मेरे पर ही इल्जाम आ गया। ठीक है, अपनी इज्जत बचाने के लिए आपने नहीं बताया? मुझे था ये सब कुछ तो उल्टा मेरे ऊपर ही आ रहा है। मैं जो बताना चाह रही, जो कहना चाह रही है, तो मेरी कोई बात पे कोई यकीन ही नहीं करेगा। और मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। और उसके बाद जो आपके जहन में आया वो आपने कर दिया? Exactly. कि मैंने नहीं बताना। Exactly. मैंने कहा ये तो सारे मेरे ऊपर ही सारा मुद्दा डाले जा रहे हैं, कोई मेरी बात पे यकीन ही नहीं करेगा, ना मेरी बेटी ना कोई और। हमने इसकी मर्जी से इसका निकाह किया था यहाँ पे, और 2 महीने के बाद हमने शादी करनी थी। ये सारी तैयारियां उसने खुद की है अपनी। इंसानियत खत्म हो गई है, वो इंसान नहीं था, उस पर इतना जुल्म किया है ना। हमने आखिरी दफा उसका चेहरा तक नहीं देखा। ऐसी खबरें हम ना टीवियों पे देखते थे, लोगों के साथ ऐसे होता था, हमें नहीं पता था हमारे साथ ऐसा होगा। नाज़रीन, डिलीवरी बॉय रईस जो पार्सल डिलीवर करता था और जोहर टाउन में मियाँ बीवी ने उसको मार दिया और ये इल्ज़ाम आयद किया कि वो हमें हरासा करता था और हमारे घर में ज़बरदस्ती दाखिल हो गया था। मेरे साथ रईस की बड़ी बहन मौजूद हैं और इनके पास इतने सारे कपड़े भी पड़े हुए हैं जो रईस के दूल्हा बनने का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये उन्होंने दूल्हा बनने के लिए ख़रीदे। और कुछ दिन बाद रईस की शादी थी। बहन से जानेंगे कि बहन क्या कहती हैं। बाजी, रईस के हवाले से क्या कहते हैं? उन्होंने कहा है कि रईस तो बहुत जालिम किस्म का बच्चा था और ये हमारे घर हमला करने आया और ज़बरदस्ती दाखिल हुआ। आपका भाई इस तरह का था? नहीं भाई, हमारा भाई ऐसा नहीं था। हमारा भाई बहुत अच्छा था, नेक था, और ऐसी वैसी कोई हरकतें नहीं थी उसमें। ये गलत इल्जाम लगाते हैं हमारे भाई पे। हमारा भाई छोटा था, लाडला, कोई ऐसी वैसी हरकतें नहीं थी उसमें। कभी कोई शिकायत आई आपके भाई के? नहीं, कभी भी कोई शिकायत नहीं आई हमारे भाई की। कभी मोहल्ले से कभी कोई कंप्लेन नहीं आई कि वो बच्चा ऐसा था। ये शादी का आपने जोड़ा रखा हुआ है, वो कुल्ला है, वो सूट है, ये क्या है? ये उसकी शादी करनी थी हमने। कब करनी थी? 2 माह बाद करनी थी हमने शादी। जिस दिन ये मसला बना उससे 2 माह बाद हमने शादी करनी थी। 23 जून को हमारे भाई का निकाह हुआ है। उसके बाद कि हम तैयारियां कर रहे थे शादी की, बरियां खरीद रहे थे, ये सारी चीजें उसी के लिए ली थी हमने। भाई, ये मेरे भाई के कपड़े हैं जो हमने उसको पहनाने थे। ये कुल्ला है, हमारे भाई की चीजें, ये सारी हमने तैयारी की हुई थी उसकी शादी के लिए। जो ये सारी शॉपिंग उसने खुद की है। अगर उसके दिल में कोई ऐसी बात होती तो ये सारी चीजें क्यों लेता हो? ये उसने खुद शॉपिंग की है अपनी? खुद उसने शॉपिंग की है और उसकी मर्जी का हमने निकाह किया है। उसकी मर्जी की शादी है? बिल्कुल उसकी मर्जी का हमने निकाह किया था। हमारा भाई ऐसा नहीं था, उस पे इल्जाम लगाया गया है, वो ऐसा नहीं था। नाज़रीन, ये रईस मकतूल का वो सूट है जो दूल्हा बनने के टाइम उसने पहनना था। ये निशानियां हमारे लिए छोड़ गया मेरे भाई की, नसीब में नहीं हुआ पहनने के लिए। नाज़रीन, ये हर बहन को, हर माँ को ख्वाहिश होती है कि मेरा जो भाई है वो दूल्हा बने, इस तरह का सूट पहने और हम जश्न मनाएं, खुशियाँ मनाएं, अपने बेटे की, भाई की शादी करें। आज वो सूट जो है वो उस रईस का इंतज़ार कर रहा है और उसे वो पहनना नसीब नहीं हुआ। हमारा लाडला भाई था, अगर कोई उसके दिल में ऐसी बात होती वो हमसे शेयर करता कि ये बात है। जब वो ऐसा था ही नहीं है, उस पे इल्ज़ाम लगाते हैं और इतनी खौफनाक अज़ियत दे के मौत दी है। इनके अंदर इंसानियत नहीं थी। वो किसी का बेटा नहीं था, वो किसी की बहनों का भाई नहीं था।
बाजी जब वो घर से जाता था और जब आता था रईस, आपसे बातचीत होती थी? बिल्कुल होती थी। क्या कहता था? कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं करता था। सबके हाल वाल पूछने, हंसी मजाक करनी, कोई ऐसी बात ही नहीं थी उसके दिल में। उसने कभी बताया है कि कोई लड़ाई कर रहा है उसके साथ, कोई उसको अपना धमकियां लगा रहा है? कुछ भी नहीं था। आप पूरे थाने में से पता करवा लें, हमारे भाई के खिलाफ कोई एफआईआर कटी हो, कोई पर्चा, कोई दोस्तों में लड़ाई झगड़ा, कभी कुछ ऐसा नहीं था। शादी के हवाले से आपसे क्या बातचीत? आप बड़ी बहन हैं, बड़ी बहनों के साथ बहुत दुख सुख करते हैं भाई, क्या बातें होती थी शादी के हवाले से? शादी के हवाले से यही बातें होती थी, आप ही मैं ये पहनूंगा, मैंने ये नहीं पहनना, मैंने ऐसे करना है, हम लोग इतने मेहमान बुलाएंगे, शादी पे ये खाना बनाना है, इस तरह की प्लानिंग होती थी। और ऐसी कोई बात नहीं थी। आपके साथ सारे दुख सुख कर लेता था? करते थे, सारी बातें होती थी, सारी बातें शेयर करता था हमारे साथ। अगर दिल पे कोई ऐसी बात थी, हम हालांकि पूछते भी थे कि भाई तुमने कहीं अगर करवानी है, तुम्हारी कोई मर्जी, हमें बताओ। कहता था बाजी मैं कोई मैं इस तरह की हरकतें करूँगा, मैं ऐसा नहीं हूँ, जहाँ मेरे माँ बाप करेंगे मैं करूँगा। तो ये वाली शादी जो है, ये आपने कहा है कि रईस की मर्जी की और पसंद की शादी थी? रिश्ता देखने गए थे, हमें पसंद आ गई लड़की, फिर हम इसको खुद वहाँ पे लेके गए। उन्होंने कहा कि भाई आप, आजकल का रिवाज है बच्चों को सामने बिठा के दिखा ले एक दूसरे को। हमने दिखाया है तो इसने कहा ठीक है बाजी मुझे पसंद है। हमने लैदगी में भी पूछा है, इन्होंने कहा अभी मुझे पसंद है। हमने इसकी मर्जी से इसका निकाह किया था यहाँ पे, और 2 महीने के बाद हमने शादी करनी थी। ये सारी तैयारियां उसने खुद की है अपनी। जिस तरह के इल्जामात उस पे लगाए जा रहे हैं कि वो लड़कियों के पीछे आता था, लड़कियों को हरासा करता था, इस तरह की आपके सामने कभी कोई बात नहीं आई? भाई हमारे माँ बाप ने ऐसी तरबियत की ही नहीं हमारी, मेरा भाई ऐसा था ही नहीं। एक हो ना बंदे की हरकतें तो घर में पता चल जाती है, उसके बैठने उठने से, इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं थी। सुबह से काम पे जाना, रात को टाइम पे घर आ जाना उसने। कोई आखिरी बात जो आपसे आपके भाई ने की हो, जो आपको बड़ा याद आती है, सोचती है कि मेरा भाई ये कहता था? जिस दिन घर से गया है बुध की रात को, उस दिन 2 घंटे पहले मुझे फ़ोन किया है। मेरे पास भी ना इधर शादी हुई है, मुझे कहता बाजी बड़े दिन हो गए हमने चक्कर नहीं लगाया ना, बच्चों को लेके आई हैं, तो बाजी आप कल चक्कर लगाना, मेरे भाई से भी कहा है, तो आप कल ज़रूर चक्कर लगाना, हम साथ बैठ के खाना खाएंगे, बड़े दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। घर में रवैया उसका कैसा होता? बहुत अच्छा था, खुशी खिलाफ, मजाक करना, खाना पीना सबके साथ, और अम्मी के साथ तो बहुत ही अटैच था, बहुत ज़्यादा। आप बहन है, बड़ी बहन है, आपसे उदास होता था? बहुत ज़्यादा। जब कभी कोई अगर ज़्यादा दिन गुजर जाते थे, मैं नहीं आती थी, तो मेरे घर खुद आ जाता था मिलने। मेरे बच्चों से उदास हो जाना तो आ जाना मिलने। कभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरता था और चक्कर लगाता था। कभी आपके साथ सख्त रवैया? नहीं, कभी भी नहीं। आपकी इज्जत करता था, एहतराम करता था? बहुत ज़्यादा। मेरी नहीं, वो हम सब बहनों की रिस्पेक्ट करता था, भाइयों की, बड़ों की, सबकी बात मानता था, और सब घर वालों से डरता भी था। सब बड़े थे, वो सबसे छोटा था और सबकी बात मानता था वो। कितने दिन हो गए आज? 15-20 दिन हो गया। क्या दिल में आता है, क्या सोचती हैं? यही सोचते हैं कि अल्लाह करे झूठ हो, हमारा भाई कहीं से भी वापस आ जाए। यकीन नहीं आता, ऐसी खबरें हम ना टीवियों में देखते थे, लोगों के साथ ऐसे होता था, हमें नहीं पता था हमारे साथ ऐसा होगा। मेरे भाई को वर्गलाया गया, मेरा भाई तो खुद इतना समझदार था। कभी कोई शिकायत लेके आपके घर आए हों बाहर से कि आपके भाई ने हमें फ़ोन कॉल किया, रॉन्ग कॉल पे डराया, धमकाया, कोई धमकी लगाई? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं था भाई, मैं बता रही हूँ, ऐसा था ही नहीं। हला लड़कों में बैठता उठता था, खाना खाने जाना, कभी भी किसी ने शिकायत नहीं लगाई थी कि आज फिलहाल से झगड़ा हुआ, कभी भी नहीं। वो अपने टाइम पे फौरन घर आ जाता था। ये आपने खरीदा, ये किसने खरीदा? ये हमने मिलके शॉपिंग की थी, मेरा आप भाई साथ गई थी? अच्छा, और ये वाला सूट जो है ये रईस ने खुद लिया था। क्या कहता था कि जब पसंद किया, आपको दिखाया, क्या कहा? जिस दिन निकाह था तो ड्रेसिंग करनी थी, तो मुझे कहता बाजी मेरे साथ चलो। मैंने कहा मैं जा नहीं सकती, बच्चे छोटे हैं, तो तुम ऐसा करना, बाजार जाके ना मुझे वीडियो कॉल करना। तो फिर वीडियो कॉल की है, ये वाला सूट उसने पहना,
ये वेस्ट कोट पहनी, उधर मुझे वीडियो पे दिखाई, हम दोनों ने सिलेक्ट किया देख के ना, तो मुझे कहता बाजी सही लगेगा ना, मुझे कहा हाँ बहुत प्यारा लगेगा तुम। दूल्हा होता है, बहनों के साथ बड़ा प्यार होता है, तजस्सुस होता है। जब जूता लिया तो फिर भी आपको बताया? सब वीडियो कॉल पे मुझे दिखाया, जो जो लिया मैं जो बताती रही हूँ वैसे लिया, ये ठीक है ये सही है। पूरे 2 घंटे लगा के ये सारी शॉपिंग की है अपनी, पूछता रहा फोन पे बाजी देखेंगे ये सही है। नाजरीन, बड़ी बहन है, भाई चला गया, क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है। मेरी आईजी से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे भाई को इंसाफ दिलाएं, हमें इंसाफ चाहिए। जैसे हमारे भाई के साथ इतना जुल्माना हरकतें की हैं ना, वो उनके साथ होनी चाहिए। ऐसे कोई नहीं करता, ये पाकिस्तानी मुल्क है हमारा, इस्लामी मुल्क, और मुसलमान हो के एक दूसरे पे तशद्दुद करते हैं, शर्म नहीं आती इनको। इंसानियत ख़त्म हो गई है, वो इंसान नहीं था, उस पर इतना जुल्म किया है ना, हमने आखिरी दफा उसका चेहरा तक नहीं देखा। नाजरीन, एक बहन की इंसाफ के लिए पुकार है कि अपने भाई को याद करती हैं, उसे मार दिया गया। जिस तरह इन्होंने बताया कि उसका रवैया कैसा था, बहन से प्यार कितना था, नफ़रत कितनी थी, लड़ाई झगड़ा कितना था, घर में कैसा रवैया था, आपने सब सुन लिया। ये कितना ठीक कह रहे हैं, वो कितना ठीक कह रहे हैं। झूठ बोल अगर शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए तो अंदाज़ा हो जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। जिस तरह मुल्ज़िमा ने कहा कि वो इतने सारे इल्ज़ामात आयद कर दिए और एक बहन बैठी है जिसके साथ वो सब दुख सुख करता था, बहन का जवान भाई मार दिया गया, बहन याद करती है, कौन इंसाफ देगा। भाई चला गया, इनको इंसाफ मिलना चाहिए और अल्लाह हुकाम को तवज्जो देनी चाहिए और इंसाफ देना चाहिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।